Welcome all to my YouTube channel. I started this channel for the students who wants to score more in their board exam and want to prepare for the competitive exam like IIT JEE and TSC Olympiad. इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ्स को इतना इजी बनाकर आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप इसको पढ़कर अच्छा स्कोर कर पाएँ और मैथ्स से अटैच हो पाएँ। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इट इज़ ऑल अबाउट द locate the points on the graph. Cartesian plane, you all know about the Cartesian plane. There are two axes, x-axis and y-axis. X-axis is horizontal, y-axis is vertical. And intersection of these two axes is called origin, and coordinate of origin is 0, 0. If any point is at x-axis, suppose point A, its coordinate will be x, 0. अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो भी जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर लिखा जाएगा और y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज I have point 5, 0. It will be at positive x axis. Suppose I have point -4, 0. It will be at negative x axis. It will be positive x axis. If I have point 0, 5, it will be at positive y axis. If I have point 0, -4, it will be at negative y axis. ये बहुत जरूरी हो जाता है पॉइंट को लोकेट करना। अगर आपने पॉइंट को लोकेट कर दिया है तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। Then after we solve the problem based on distance formula and section formula. These are topics from our reduced syllabus. Area of triangle is removed from the syllabus. So we will study only distance formula and section formula here. Before that, we will study the basic things of this coordinate geometry. If I have point, suppose 3, 4, this will help to create objective or short answer type question. First I locate this point. There are 4 quadrants: first, second, third, fourth. We know that in first coordinate sign will be plus plus, second coordinate sign will be minus plus, and in third quadrant sign will be minus minus, and fourth quadrant sign will be plus minus. प्लस, ये प्लस और माइनस किसका है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, y के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे पॉजिटिव x है इसलिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव y है इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x डैश से। ये नेगेटिव y एक्सिस है इसलिए रिप्रेजेंट करता हूँ y डैश से।
y x axis negative, that's why we take negative sign, y positive, that's why we take positive sign. Here x and y both are negative, so we take negative and negative. In the fourth quadrant x is positive and y is negative. Now we come to our point 3,4. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x पर 3 डिस्टेंस पे, y पे 4 डिस्टेंस पे. हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पे पॉइंट लोकेट होगा. तो ये हमने 4 पे, या तो स्केलिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं या फिर एक रफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमारे पॉइंट होगा 3,4 यहां पर. अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 from x axis, I write it here, distance of point P 3,4 from, I listed the question here, x axis, second y axis, third origin, fourth a point 5,4. तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट 3,4 हमने लोकेट किया एंड ये है हमारे पास x एक्सिस. x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप देखेंगे दिस डिस्टेंस इक्वल टू 4. सो दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस विल बी 4. या फिर ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इसका y कोऑर्डिनेट होगा. सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस विल बी दिस डिस्टेंस. या यूं कहें कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट होगा इसका. अब इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हम देखें, यहां पर हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट है 0,0. इसको एक और तरीके से हम देखेंगे जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी. तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और होल का अंडर रूट. तो x कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, y कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और इन दोनों का समेशन 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5. इस तरीके से हमने x एक्सिस से डिस्टेंस देखी, y एक्सिस से देखी और ओरिजिन से देखी. अब किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे. नाउ कम टू डिस्टेंस फॉर्मूला. Suppose that we have point A x1 y1 and point B x2 y2. We join these 2 points एंड देखेंगे तो यहाँ पे हमको जब ये ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे और इस पॉइंट को हमने नाम दिया O. तो ये जो डिस्टेंस हमको मिलेगी x एक्सिस पे x2, x1 और ये डिस्टेंस जो हमको मिलेगी यहाँ पर ये हो जाएगी y2 माइनस y1. और हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, अगर एंगल यहाँ पर थीटा है तो जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. और यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारे पास AB. पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं PGT, पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां से हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड. और वो साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर एंड बेस.
यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1, और बेस क्या है, x2 माइनस x1। इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारे पास है AB स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे फाइंड की जाए। इसको अरेंज करके लिखूंगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे, हम उन पॉइंट्स को जैसे पहले पॉइंट को x1 y1 लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट को ऑटोमेटिकली हम x2 y2 अज्यूम करेंगे। स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर देखेंगे तो सेम हियर एंड सेम आल्सो इन हियर। सो हमारे पास डिराइव हो गया है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम 7.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। नाउ वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला। Okay. So we find distance of point 2, 3 from 5, 7। एक रैंडम मैंने पॉइंट्स लिए हैं, तो सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा। लेट पॉइंट ए 2, 3 है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 5, 7। इसको अज्यूम करता हूं मैं x1, y1, और इसको अज्यूम करता हूं x2, y2। एंड हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमारे पास x2 कितना है 5, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर हो गया, y2 कितना है 7 और y1 कितना है 3। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ही स्क्वायर करेंगे। पहले स्क्वायर कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, इस 3 को 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 4 को 2 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कितना आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट सभी जानते हैं 5 होता है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली, और बाकी क्वेश्चंस में या तो हमें ट्राइंगल दिया रहेगा उसकी साइड्स फाइंड करनी रहेगी, क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा उसकी साइड्स फाइंड करनी रहेगी, और ये वर्टेक्सेस के फॉर्म में हमको पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो वहां पर हम ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करके ये बताएंगे कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है। या फिर क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस दिए रहेंगे, तो वहां पे उसकी साइड्स फाइंड करके ये बताएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो हम ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल की टाइप देख लेते हैं। डिस्टेंस तो कैलकुलेट करते आ ही गया है हमको। टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो मेनली आपको 3 टाइप के ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, 4 टाइप के। कौन कौन से, फर्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक वो ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होगी, स्केलिंग ट्राइंगल। तो यहां पर कोई भी 2 साइड इक्वल होगी,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होगी वो पीजीटी फॉलो करेगी, पाइथागोरस थ्योरम को। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होगी। तो आपको वर्टेक्सेस दिए हैं किसी ट्रायंगल के, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, साइड्स की लेंथ फाइंड करके, कि वो जो ट्रायंगल होगा किस टाइप का ट्रायंगल होगा। अब हम क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो यहां पे वर्टेक्सेस कितने मिलेंगे आपको? 4 ABCD। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप कैसे पहचानेंगे? तो आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके साइड्स निकाल लेंगे। कौन कौन सी साइड निकालेंगे? AB, BC, CD एंड DA। ये निकाल लिया। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से टाइप के होंगे? या तो पैरेललोग्राम होगा, या फिर रोम्बस होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर रेक्टेंगल होगा। मेनली ये 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम बता पाएंगे। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होगी, यानी AB किसके इक्वल होना चाहिए? CD के, और AD किसके इक्वल होना चाहिए? BC के। लेकिन ये कंडीशन तो हमारे पास स्क्वायर में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। तो यहां पर एक डिफरेंशिएशन बताता हूं, तो उसके लिए हम डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल दोनों इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल होगा उस कंडीशन में। AC इक्वल टू BD अगर होता है तो रेक्टेंगल होगा। और यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? BD इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस के केस में सारी साइड्स इक्वल होगी। AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल और CD DA के इक्वल। यहां पर भी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डायगोनल की लेंथ फाइंड करके। डायगोनल क्या है? AC और BD। तो यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा और यहां पर AC BD के इक्वल होगा। स्क्वायर के केस में डायगोनल इक्वल होगा, रोम्बस के केस में डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये बता सकते हो कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, या जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग देख पाए।